आईटीआर में इतना बड़ा अपडेट आ चुका है और कुछ लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपको भी नोटिस आ जाए, वीडियो यहीं बंद कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथ तरीके से फाइलिंग हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि आईटीआर जब लॉन्च हुए थे ना, तब आईटीआर में ये ऑप्शन नहीं था। बट अभी जो रिसेंट अपडेट हुए हैं आईटीआर में, उसमें एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है एग्जेम्प्ट इनकम को अलग से दिखाने का। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको लेके चल रहा हूं सीधे यहाँ पर आईटीआर के ऊपर। अगर आप देखोगे तो एग्जेम्प्ट इनकम वाला जो टैब है उसको मैंडेटरी लिखा हुआ है, और हर आईटीआर में ये चेंज हो चुका है। मैं आपको आईटीआर 4 से दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप आओगे एग्जेम्प्ट इनकम में, इसको, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना अदर इनकम में, जब आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सी एग्जेम्प्ट इनकम आ रही है। एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, कोई कॉम्पनसेशन है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है, और जो भी एग्जेम्प्ट इनकम के नेचर होते हैं। अदर इनकम में जब आप आओगे तो यहाँ पर पहले तो क्या होता था, यहाँ पर मैन्युअली टाइप करने का ऑप्शन होता था लास्ट ईयर तक। लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक यहाँ पर आप मैन्युअली टाइप कर सकते थे। इस बार जब आईटीआर आए तो उसमें तीन चार ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन आ रहा था कि भाई मेंबर का जो शेयर्स है, फिर स्कॉलरशिप वगैरह जो है, इनकम जो एग्जेम्प्ट है सीबीडीटी सर्कुलर से या फिर नोटिफिकेशन से। बट यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा था कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो कहीं पर भी कवर नहीं हो रही है, उसे हम कहाँ दिखाएं। तो जो लेटेस्ट चेंज हुआ है आईटीआर में, उसमें अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, रिसिट्स नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। मतलब वो रिसिट्स जो बैंक में आई, आपके पास आई हो, चाहे कैश में आई हो, लेकिन उसके जो नेचर है वो क्या है, रिसिट नेचर की है। और उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे नहीं करना है, लेकिन उसको आपको रिपोर्ट करना है। अब यहां पर गलती लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हमें कहीं से कोई पैसा आया है, उसके ऊपर हमें टैक्स भी पे नहीं करना है, तो उसको हम दिखाएं क्यों आईटीआर में। तो लास्ट ईयर तक तो चलिए ये आर्गुमेंट चल भी जाता था क्योंकि ऑप्शन नहीं होता था। इस बार आईटीआर में अलग से ये ऑप्शन है, वो रिसिट जो इनकम के नेचर की नहीं है, वो ऑप्शन आ चुका है। तो जब वो ऑप्शन आईटीआर में आ गया है तो अब आपको दिखाना भी मैंडेटरी है। तो ऐसी कोई भी रिसिट हो रही है बैंक में जो आपकी इनकम की में, भले ही ना उसको आप लो, भले ही वो आपकी इनकम नहीं है, उसके ऊपर टैक्स आपको नहीं पे करना है, बट उसको आपको यहाँ रिपोर्ट करना है और फिर उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि भाई वो एक्चुअल में है क्या। अब ऐसी कौन कौन सी रिसिट हो सकती हैं, उसके लिए आपको देखना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको बैंक एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ लोग बस हवाई बेसिस पे आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जितना एआईएस में आया दिखाया फाइल कर दिया। ऐसा नहीं है सर। आईटीआर एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना है, रिपोर्ट करना है। तो आप इनकम टैक्स फाइल करने से पहले बैंक स्टेटमेंट उठाइए, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिए। हर वो पैसा जो, या तो भाई अकाउंट में पैसा जो आ रहा है वो किस नेचर का होगा, या तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, वो आपकी इनकम है, या फिर वो आपकी इनकम नहीं है। तो जो इनकम नहीं है, तो फिर वो पैसा कहां से आ रहा है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, गिफ्ट मिला है, लोन लिया है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको जो इनकम की नेचर का है उसको इनकम में रिपोर्ट करिए, और हर वो पैसा जो इनकम की नेचर का नहीं है उसको आपको एग्जेम्प्ट इनकम में आके, अदर इनकम में आके, रिसिट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम में आके उसको आपको रिपोर्ट करना है। अब सर ऐसे कौन कौन से नेचर हो सकते हैं रिसिट्स के, जो अमाउंट जो बैंक में तो आ रहा है बट उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना होता। तो ऐसे बहुत से नेचर होते हैं सर। जैसे हमें स्पेसिफाइड रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला, कोई अमाउंट मिला, ठीक है, और अब रिलेटिव वही माँ बाप, भाई बहन, आपकी हस्बैंड वाइफ, भाई बहन के हस्बैंड और वाइफ, आपके पेरेंट्स के भाई बहन, आपके बेटे, बेटे की बहू, आपकी बेटी, ठीक है, उनके हस्बैंड, तो ये सब रिलेटिव में आते हैं। इनसे कोई गिफ्ट मिला, ये हो सकता है। या फिर शादी में आपको अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड से गिफ्ट मिला, तो वो भी हो सकता है। आपको विल में कोई प्रॉपर्टी मिली, कोई पैसा मिला, या इनहेरिटेंस में आपको, सक्सेशन में आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, अमाउंट मिली, ये भी हो सकता है। इसके अलावा सर क्या हो सकता है, उसके अलावा हो सकता है आप कोई एचयूएफ के मेंबर हैं, आपको एचयूएफ से पैसा मिल रहा है। आपको आपकी फर्म या फिर एलएलपी जिसमें आप पार्टनर हैं, वहां से आपको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर वो जो फर्म है वो टैक्स पे कर चुकी है। तो जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के हाथ में, तो वहां पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। उसी तरह कोई डिजास्टर होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कोई प्लेन क्रैश हो गया, कुछ इस तरह का नेचुरल डिजास्टर हो गया,
तो गवर्नमेंट बहुत सी कॉम्पनसेशन देती है कि मरने वालों को 10 लाख, घायलों को 1 लाख, 2 लाख, जो भी है, तो अमाउंट बैंक में आ रहा है, वो सारी चीजें। अब इसमें आप हर चीज, हर नेचर आपको रिपोर्ट करना है। उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिला, जब आपकी डेथ हो गई, आपके बाद आपकी फैमिली को मिल रहा है, तो उनके अकाउंट में आ रहा है, उनको रिपोर्ट करना है। या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हो रही है, या फिर पीएफ का पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं, पीपीएफ का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको भी यहाँ पर दिखाना है। उसी तरह आपको कोई एजुकेशन की कोई स्कॉलरशिप मिल गई, अवार्ड मिल गया, कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल गया, तो वो आपको रिपोर्ट करना है, उसके ऊपर भी टैक्स पे नहीं करना होता है। फिर पैसा आपके अकाउंट में हो सकता है आ रहा है, आपने किसी से लोन ले लिया हुआ है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड्स हो, आपने उससे लोन लिया हुआ है, ठीक है, या आपने कोई पहले किसी को लोन दे रखा था 6 महीना पहले, 1 साल पहले, अब वो लोन का पैसा वापस आया है, रीपेमेंट हो रहा है, तो वो भी हो सकता है। या फिर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ले रखा है, ये भी हो सकता है। उसकी उसी तरह कोई आपने पहले कोई डिपॉजिट कर रखा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका आपको रिफंड मिल रहा है, तो आपको भाई इनकम तो है नहीं, वो तो आपका डिपॉजिट था जो आपको रिफंड हो रहा है। उसी तरह कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है प्रोप्राइटर ने या पार्टनर ने, या फिर आपने अपने करंट अकाउंट, अपने बिजनेस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा लिया, जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स आपने निकाली, तो वो भी भाई एग्जाम्प्ट है, उसमें भी कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। उसी तरह एफडी की मेच्योरिटी हो गई, वो आपके बैंक में आ रहा है सर। उसी तरह कोई रिफंड है, कोई रीइंबर्समेंट है, कि कोई खर्चा आपने कर दिया है, उसका रीइंबर्समेंट आपको मिल रहा है। कोई एसेट है ऐसी जो आपने बेची है, जिस जो पूरी है, तो पूरी पूरी टैक्सेबल है, तब तो कोई बात नहीं। टैक्सेबल नहीं है, आपने अपना पर्सनल मोबाइल बेच दिया चला के सेकेंड हैंड, अपनी बाइक बेच दी, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं सर, जो आपको आपके अकाउंट में पैसा आता है, उसको अब आप इग्नोर मत करिए। अब क्योंकि अकाउंट, अब आप इतना समझ लीजिए, इस पूरे जो अपडेट है आईटीआर का, उसका जो खुलासा है ना, जो क्रक्स है, वो ये है सर, कि अब आपके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है, अब आपको ये देखना है कि वो पैसा अगर इनकम की नेचर का है, तो इनकम में दिखाइए, जो 5 हेड है वहां पर, जहां पर भी वो फिट बैठ रहा है। उसके अलावा जितना भी पैसा आ रहा है, वो अब आपको क्या करना है सर, रिपोर्ट करना है, ठीक है। हो सकता है आपका लोन आ रहा हो, रीपेमेंट आ रहा है, किसी रिलेटिव से पैसा आ गया, जो भी है अब आपको रिपोर्ट करना है। नहीं रिपोर्ट करेंगे सर, तो फिर कल को नोटिस आ सकता है कि भाई बैंक में पैसा आ रहा था, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसको इग्नोर मत करिए। अभी लेटेस्ट जब ये आईटीआर अपडेट हुए हैं ना, जो नया अभी जो लेटेस्ट यूटिलिटी का वर्जन आया है, उसमें यहाँ पर ये नया ऑप्शन आ गया है एग्जेम्प्ट इनकम के टैब में। तो कैसा लगा अपडेट सर, हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।